ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 एफएम और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। और जैसे कि पता है आपको कि आज हमारे साथ भी लाइव वुमेन होती हैं, तो आज भी हमारे साथ एक पर्सनालिटी मौजूद है, सनिया। तो उनको हम कहेंगे अपने प्रोग्राम में वेलकम। हेलो। यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जी। अच्छा सनिया, थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स के लिए आप अपना एक इंट्रोडक्शन करवा दें, बताएं हमारे लिसनर्स को कि आप कब से काम कर रही हैं, क्या आपका प्रोफेशन है। मैं सनिया हूँ, इंडिया से, दिल्ली से बेस्ड, और दिल्ली से ही मैंने अपनी एजुकेशन की है। मास्टर्स किया है कॉमर्स में। उसके बाद बिरलास के साथ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पोस्ट पे जॉब किया है, फिर और कंपनीज में भी काम किया है। फिर उसके बाद मैंने जो है वो एक जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशन का कोर्स भी किया है। एंड आफ्टरवर्ड्स लाइक एक गांव में हम लोग थोड़ा शिफ्ट हो गए थे। मेरे हस्बैंड जो है उनका जॉब चेंज हुआ था। उन्होंने केमिकल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी। तो हम लोग एक आउटस्कर्ट्स में एक गांव में थे। वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा, मेरी लाइफ का, क्योंकि आउट हम्म। ऑफ एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहली बार गई थी। तो वहां मेरा जिंदगी का एक चेंज आया था, जिसको कहा जाता है कि एक सेरेनिटी लाइफस्टाइल स्टार्ट हुआ था। वहां से मैं ट्रैप्ड हुई थी बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ, मेंटल इश्यूज एंड फिजिकल इश्यूज के साथ बहुत सारे। तो उसको करेक्ट करते करते और फैमिली में आगे आते आते मुझे 15 साल लग गई ये सारी करेक्शन करने में। तो हम्म। वहां से मुझे ये आया कि ऐसी जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो ट्रैप हो जाती हैं ऐसी चीजों में, उनकी हेल्प कैसे करनी है, उनकी हेल्प कैसे की जाती है। फिर हम लोग हम्म। सऊदी अरब आ गए। सऊदी अरब के बाद मैं बहुत सारी कंट्रीज में विजिट किया मैंने। वहाँ के लाइफस्टाइल को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के खाने पाने पीने, जनरली जो भी उनकी एक जिंदगी का रूटीन होता है, उसको बहुत कीनली ऑब्जर्व किया मैंने। और हम्म। यूरोप में, गल्फ में, कोरिया, काफी कंट्रीज में मैं रह चुकी हूँ। तो उन सब चीजों का एक जो चीज मैंने ग्रास्प की थी, मैं वो यूटिलाइज करना चाहती थी, जो अच्छी अच्छी चीजें मैंने इकट्ठी की थी। फिर अपनी फैमिली कंप्लीट होने के बाद फाइनली हम सऊदी अरब में ही सेटल हो गए। हम्म। और इसके बाद आई एम ब्लेस्ड विद 2 किड्स, माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरे। अब मुझे लगा कि जो मेरे लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, लाइक सभी की लाइफ का एक पर्पस होता है, वो फाइंड आउट करके फिर मैंने एनएलपी स्टार्ट किया। एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जो लोग जो हैं वो टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ट्रैप्स में, स्टाल्किंग में और प्रेशर्स में फंस जाते हैं, एमलेस हो जाते हैं, और जिनके पास फोकस नहीं रहता लाइफ में, जो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि सुबह उठे दिन खत्म हुआ सो गए, उन हम्म। लोगों के लिए मैंने सोशल वर्क भी करना शुरू कर दिया है और उनकी हेल्प भी करती हूँ। एंड थैंकफुली कल ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि किसी को मैंने सुसाइड करने से जो है वो रोक लिया। और ये मेरे ग्रेट। लिए अचीवमेंट है, मेरी लाइफ के लिए अचीवमेंट है, और ये फ्री सर्विस में कर रही थी उनके लिए। और हम्म। इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, लाइफ में कुछ करने का एम मिलता है। तो हम्म। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। जबरदस्त, ग्रेट। तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई और ये बड़ी अच्छी चीज है कि आप मतलब अपनी आपकी जो स्किल्स हैं उसकी वजह से किसी की लाइफ सेव हो रही है, आप उसके लिए काम करें। अच्छा सनिया, आजकल बहुत ज्यादा रेशियो बढ़ गया है इस चीज को हम अगर देखें कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन हमें नजर आ रहा होता है और लोग बहुत डिप्रेस, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं हर चीज का। मुझे नहीं पता कि पिछले अगर हम 30 साल पुरानी बात करें तो उस वक्त ऐसा होता था या नहीं होता था कि लोग इतना ही स्ट्रेस लेते थे। आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? आप इतना लोगों के साथ कनेक्टेड रहती हैं, तो आपको थोड़ा इस बात का आइडिया होगा कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये चीज बढ़ती जा रही है। स्ट्रेसफुल लाइफ, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। वो रीजन ये है कि पहले लोगों का जो है बहुत बेसिक लाइफस्टाइल होता था। वो लोग बहुत प्योर खाते थे और अपनी बॉडी को जम के काम देते थे, पैदल चलते थे, साइकिलिंग करते थे, खेती बाड़ियां भी करते थे। और जो एक हायर क्लास है वो भी, अगर मान लीजिए बहुत प्रिविलेज्ड लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, तो भी वो अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ध्यान रखते थे। तो हम्म। मोर ऑफ फिजिकल वर्क, लेस ऑफ मेंटल वर्क था। आजकल सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। अभी जो जितने भी रिवोल्यूशंस आए हैं, गैजेट्स के हो गए या मशीनरीज के हो गए, ये 20 ईयर्स से ही हुआ है। तो मशीन्स आ गई, आई मीन वॉशिंग मशीन से लेके किचन की हर एक मशीन आ गई। प्लस हर एक छोटे बड़े के पास में स्कूटी हो गई, मोपेड्स हो गए, मोटर बाइक्स हो गई, कार्स हो गई। तो पैदल चलने भी कम हो गए। उसके बाद पढ़ाइयों का लेवल बढ़ गया, तो मेंटल स्ट्रेस ज्यादा होने लगी। लोगों की जो है ख्वाहिश कि हमें सब कुछ मिल जाए,
ये एंडलेस होती है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका एक सेटिस्फेक्शन का पॉइंट वो सेट ही नहीं हो पाता। कि मान लीजिए किसी के पास अगर 1 लाख की जॉब है तो वो सोच रहा है मैं 5 लाख की जॉब करूं। तो ये जो एवरलास्टिंग आपके ख्वाहिशात बन जाती हैं, उनके लिए बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है हैंडल करना। क्योंकि इंसान कभी भी जब अपने से नीचे लोगों को देखना बंद कर देता है, तो उसके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, क्योंकि हमेशा वो ऊपर वाले लोगों को देखने लगता है। तो ऊपर तो कोई एंड ही नहीं है, ऊपर तो फिर आप जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बिलियनर है उसको देखेंगे। तो आपको एट एनी गिवन पॉइंट अपने अंदर एक ये चीज डालनी है कि ये हमारा सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, जहां पर आपकी फैमिली भी है, जो पहले जमाने में होती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एक बहुत बड़े एंकर होते हैं। लाइक हम लोग जब कहीं फंस जाते थे, पहले तो हमारे पेरेंट्स, हमारे फोरफादर्स ही होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमें समझाते थे कि देखो ये सिचुएशन हम पर भी आई थी और हमने इसको ऐसे करेक्ट किया था। आजकल क्या है, बच्चे बच्चे आपस में अटैच्ड हैं, एक ही घर में रह के, एक घर में 3 कमरे हैं और 3 बच्चे अलग अलग अपने तीनों कमरों में हैं। खाना खाने के टाइम पे उनको बुलाया जाता है तो वो कहते हैं हमारा खाना हमारे कमरों में दे दो। तो डी अटैच्ड हो रहे हैं वो, फैमिली से, कल्चर से, मोबाइल से, गैजेट्स से ज्यादा अटैच्ड हो रहे हैं। और वो जो जब मीडिया आता है तो बहुत सारे प्लस के साथ साथ, आई मीन प्रोस एंड कॉन्स लेके आता है। तो ये जो उसके साइड इफेक्ट है वो ये है, अच्छी नॉलेज के साथ साथ गार्बेज भी बहुत है मीडिया में। हमारे बच्चे वो देखते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। और एक हमारे दिमाग का RAS सिस्टम होता है, जिसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम में ये होता है कि आपने जो कुछ किया आप उसे अडॉप्ट करेंगे, उसकी कुछ रेशो आपके ब्रेन में जाएगी ही जाएगी, मेमोरी बनेगी और आपकी बॉडी पे भी आएगी। तो वो फिर आप ये देख लीजिए कि चाहे वो मीडिया पे गलत चीजें देखना हो, चाहे वो ओवर गेमिंग हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक टू मच हो, चाहे वो यूट्यूब टू मच हो, कंटेंट आप उसमें क्या देख रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटल स्टेज क्या है। और आपको सही। पता है हमारा यूथ बिल्कुल टोन्ड नहीं है दिमाग में कि उसको एक डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि गुड एंड बैड, ये फॉलो करना है ये नहीं करना। इसी चक्कर में आजकल ऑनलाइन फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज्यादा हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके अफेयर्स हैं एंड दे टॉक अबाउट वो सब चीजें जो हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे के जो यंग एज आ चुकी थी, लाइक 20-22 साल में जाके सुनी थी, वो आजकल के छोटे छोटे बच्चों को पता है। तो सही। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। सही। अच्छा चलें इस पे मज़ीद बात करते हैं, थोड़ा-सा एक सॉन्ग चला लेते हैं और आप हमारे साथ ही रहिए। थोड़ी देर के बाद हम मज़ीद बात करेंगे किस तरह से एक लाइफ कोच लोगों की लाइफ बचा भी सकता है और लोगों को सही तरह से गाइड भी कर सकता है। राइट सनिया, तो अभी हम बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि आजकल ये जो स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हैं जिनका आपने जिक्र किया। अच्छा एक पॉइंट मैं और जो पूछना चाह रही हूँ, आजकल आपने देखा होगा कि लाइफ में हमारे साथ एक जो बहुत बड़ा मसला होता जा रहा है वो ये है कि हमारे अंदर ना सब्र खत्म होता जा रहा है। हम लोग बहुत ज्यादा पेशेंस जो होता है वो नहीं रह पा रहा, उसके हम बहुत सारे रीजंस कहते हैं कि हमारे हाथ में एक जो मोबाइल फोन आ गया है उसमें हमारी इतनी जल्दी जल्दी स्विच या फिर रिमोट कंट्रोल जिसकी वजह से हम पहले हमारे पास एक चैनल हुआ करता था, हम सब्र के साथ देख रहे होते थे। अब ये कि इतने हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं कि हमारा इसी के साथ साथ पेशेंस लेवल जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है। और इसके ऊपर बड़ी बात हो रही होती है कि लोग ये कह रहे होते हैं कि नहीं भाई, मतलब लोगों के अंदर इतना ज्यादा पेशेंस अब नहीं है कि वो कोई भी लंबी बात सुन सकें, लंबी बात देख सकें। तो कम से कम ड्यूरेशन में हमारी यूथ को हर चीज प्रोवाइड करनी चाहिए। करेक्ट, तो इसके बारे में पूछना करेक्ट। चाह रही हूँ कि ये जो जिस तरीके से हमारा मतलब पहले, अगर कुछ अरसे पहले की बात की जाए, क्योंकि मेरा मीडिया से ताल्लुक है तो इस तरह की चीजें मैं सुन रही होती हूँ और इस तरह की चीजें हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए भी डायरेक्शंस भी मिलती हैं कि अब लोगों का मतलब ये पेशेंस लेवल कम हो रहा है। तो मेरा इस पे सवाल ये है आपसे कि अगर इसी तरीके से रहा कि अब हम सुकड़ते सुकड़ते अगर देखा जाए हम 1 आवर से 10 मिनट, 10 मिनट से इस वक्त 1 मिनट पे आके खड़े हो गए हैं, तो इससे क्या कम होगा? डेफिनेटली मतलब तसल्ली तो कभी भी नहीं होती। और इसके क्या असरात पड़ेंगे यूथ पे कि उनका इतना पेशेंस लेवल कम हो रहे हैं, उसको हम प्रमोट भी कर रहे हैं। बेवेश, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले जितने हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, उतना लेवल ऑफ पेशेंस ज्यादा था, उतना लोगों के अंदर एक बर्दाश्त का मादा ज्यादा था, लेट गो करने का मादा ज्यादा था। जितना कंपटीशन बढ़ गया है, जितना हम अपने बच्चों को पुश करते हैं, वेस्टर्नाइज करने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी इंसान ने कोई एक नॉर्मल बात करी कि बहुत ही ग्राउंडेड, तो उसको हम बहुत ही LS मीन्स के लो स्टैंडर्ड से देखने लगते हैं। इस बात को धीरे धीरे हमें ये करना पड़ेगा
कि ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में आपको चाहिए क्या। आपको एक बाउंड्री, एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि मुझे लाइफ में ये चाहिए। अपनी वैल्यूज को समझना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स, अपने फोर फादर्स, अपने ग्रैंड फादर्स की वैल्यूज को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ग्राउंडेड होना पड़ेगा, अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना पड़ेगा कि ये जो एक आर्टिफिशियल लाइफ है, जिसको कि हम एक शो ऑफ लाइफ कहते हैं, इसमें कुछ पड़ा नहीं है। ओरिजिनल होइए, ग्राउंडेड होइए, गोल सेट करिए लाइफ में, अचीवेबल गोल बनाइए, स्ट्रेस को अपने ऊपर तारी मत करिए। 99.9% मार्क्स अगर नहीं भी आएंगे, आपके 85% मार्क्स आएंगे तो भी कोई बात नहीं। ये सारी चीजें बहुत ही इनिशियल स्टेज पे होती है कि नंबर सिस्टम पे। आप ये देखिए, आप थ्रू आउट द लाइफ जो भी सीखते हैं, एट द मिडल ऑफ द एज जब आप सेटल हो रहे होते हैं, तब सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आपने गुड डीड सीखी हैं, जो आपने प्रैक्टिकली लाइफ सीखी है, जो आपने लाइफ की स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका सीखा है, वही काम आता है, जिसको कि लेटर ऑन कहते हैं हम लोग एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ है। तो ये एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ होल्डर ऑलरेडी आपके घर में है, आपके पेरेंट्स। उनसे पूछने में गुरेज मत करिए, उनसे हेल्प लीजिए, उनके साथ डिस्कस करिए। आपका जो एक मीडिया पे बहुत ज्यादा आपका बढ़ गया है कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करिए, उसको थोड़ा सा कम करिए, ताकि आपको खुद के लिए टाइम मिले। 1 घंटा आप खुद के लिए निकालिए। बैठे बैठे सेडेनिटी लाइफस्टाइल से जो आपको बीमारियां पकड़ रही हैं, जो आपका जहन बनता जा रहा है, जो आपके दिमाग में फितूर भरता जा रहा है, उसको निकालने के लिए हाफ एन आवर एक्सरसाइज मस्ट है आपकी बॉडी को, क्योंकि एक मशीनरी बॉडी की जो दी गई है, इसलिए दी गई है कि जो आप जो कुछ खाएं वो उसको ब्रेक करके, डाइजेस्ट करके आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। तो वो पॉजिटिविटी कहाँ आएगी? इस तरह से आएगी। सेडेनिटी लाइफस्टाइल से डिप्रेशन एंड टेंशन भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। दूसरा, आपको पेरेंट्स की राय लेने में गुरेज नहीं करना इन एनी वे। यही लोग वो लोग हैं जो आपको इस दुनिया में लाए हैं और पहले लफ्ज आपको बोलने सिखाए हैं। पेरेंट्स ही हैं आपके। और नेक्स्ट आपको ये करना है कि एक हद बंदी करिए मीडिया के लिए, आपकी सोशल लाइफ के लिए, सोशल सर्कल्स के लिए, और एटलीस्ट हाफ एन आवर बैठ के जब आप अपना दिन खत्म करें या जब आप अपना दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सोचिए थोड़ा सा कि हम क्यों हैं, हमें क्या करना है, हमारी लाइफ का सेटिस्फेक्शन क्या है। और छोटी बात को एंजॉय करना, उसको रैलिश करना, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को रैलिश करना सीखिए। इन सब छोटी बातों में लाइफ का बहुत मजा है और बहुत सेटिस्फेक्शन है। तो ये मैं मैसेज जरूर आज के यूथ को देना चाहूंगी कि ये जो एक कट नेक वाली रेस हो रही है, इस रेस को एंड करिए। कोई कितना भी भाग ले, इन द मिडिल एज जाकर सब पैरेलल प्लेटफॉर्म पे हो जाते हैं। उस टाइम को ऊपर आपको ये जज करना है कि आपकी लाइफ एक बहुत स्मूथ प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छी हार्मनी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ऑनेस्टी के साथ, और जिसको आप कहा जाए कि हस्बैंड एंड वाइफ के थ्रू अच्छे गुड रिलेशनशिप के साथ चल रही है, और आप अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज दे रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली। अच्छा, एक बड़ी मजेदार सी बात पता चली मुझे आपके बारे में, जिसमें मैं बड़ी मतलब सुन के मुझे अच्छा भी लगा और उसका मैं जिक्र भी करना चाहूंगी। आपने मुझे बताया कि आप कन्वर्टेड हैं। आप पहले नॉन मुस्लिम थी, इस वक्त माशाल्लाह से आप मुसलमान हैं। तो थोड़ी सी इसकी भी अगर आप मुझे बताएं कि किस तरह से ये आया, किस तरह से पेश आया वाकया कि आपने सोचा कि आपको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। असल में कॉलेज के टाइम में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कॉलेज के बाद भी, तो मैं थोड़ा उन लोग को रीड किया करती थी। मैं थोड़ा क्रिश्चियंस को भी देखा करती थी कि क्या है इन लोगों का और किस तरह से ये लोग मींस इनका रिचुअल्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं। तो बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड थे, मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस किया करती थी, दूसरे रिलीजन के बारे में भी डिस्कस किया करती थी, जानना चाहती थी कि क्या होता है। देन आई फाइंड कि इसके अंदर जो सेइंग्स है वो इतनी स्ट्रांग है और इतनी ब्यूटीफुली कही गई है कि ये कंप्लीट है। अगर आप ब्लाइंडली बिना कुछ इधर उधर का जिंदगी में किए स्ट्रेट वे आप इस बात पे चलते चले जाओ, सिर्फ सुकून ही सुकून, सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट एंड डेफिनेटली आपके आखिर सब कुछ है आपके पास में। तो लोग जो है इसी तरह से फिर मैंने जज किया। फिर ये हुआ कि मुझे एट द पॉइंट ये डिसाइड करना था कि मुझे शादी करनी है, तो मैंने अपने उसी फ्रेंड से शादी की जो मेरे हस्बैंड है, एंड वी हैव अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप। आई एम रियली ट्रूली ब्लेस्ड कि हर मेरे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में मैंने उनको अपने साथ पाया।
वो खुद भी कई बार मजबूर हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, मगर मैं उनकी मजबूरी समझती थी। सोशल कितने प्रेशर्स रहते हैं ये भी समझती थी, बट हम लोग उस सब को पार करके आ गए। 28 इयर्स हो चुके हैं इसको करते हुए, एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, आई एम ग्रेट। वेरी हैप्पी। मुझे हर तरह से रिस्पेक्ट मिली है अपने अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, और कुछ लोगों ने जिन्होंने मुझे एक्सट्रीमली अपोज किया, मुझे नॉकडाउन किया, डीप डिप्रेशन में थ्रो किया, आज वो लोग भी मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं और वो रिपेंट करते हैं अपनी गलतियों से। तो बस ग्रेट। मेरे लिए इतना काफी है, मुझे उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ये है मैं अपनी लाइफ में ठीक करती जाऊं, सही करती जाऊं, और मेरा एम ये है कि मैं अपने बच्चों को और अपने सराउंडिंग्स में और अपने फ्रेंड्स को इतनी पॉजिटिव एनर्जी दूं कि जो लोग दूर चले गए हैं, लाइक जो लोग बैठते हैं इसलिए कि सिर्फ उनको गिबत करनी है, जो लोग बैठते हैं इसलिए कि उनको चीट करना है, धोखा देना है, या जैसे मैंने कहा कि स्टाल्किंग करनी है, कि एक ग्रुप इकट्ठा हो गया, किसी को एक सिंगल कर दिया, उसका मजाक उड़ा रहे हैं बाकी सारे मिलके, उनको लग रहा है वो उनकी क्वालिटी है, या उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके के ऊपर उनको मेडल दिया जाए। तो मैं ये मैसेज उनको ये देना चाहती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, हर एक काम के लिए आप अकाउंटेबल हैं, याद रखिएगा। आपकी हर एक चीज नोटिस हो रही है, एक एक चीज नोटिस हो रही है। स्पिरिचुअली जब आप तोले जाएंगे, जब आप मिजान पे तोले जाएंगे, तो वो आपके सामने आपके काम रख दिए जाएंगे। आपकी जबान कहेगी कि आपने फला फला इंसान को यहाँ यहाँ तंग किया था, चीट किया था, धोखा दिया था, डिसऑनेस्टी से काम किया था आपने, भले ही वो दोस्त हो, भले ही वो आपके पेरेंट्स हो, भले ही वो आपके साथ काम करने वाले हो, आपने जुल्म किया हो, हर चीज सामने आएगी। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि लोग प्योर होकर के, प्योर सोल के साथ, पीसफुल माइंड के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ लोगों के साथ मिले, आपस के जो ये फितने हैं, जो लड़ाइयाँ आपस के, जो एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर करना, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो घरों में हो, चाहे लेडीज का आपस में, भले ही वो सास बहू नंद भाभी कोई भी रिलेशनशिप हो, दोस्तों की रिलेशनशिप हो, या बॉस और उसकी जूनियर की रिलेशनशिप हो, इस तरह के रिलेशनशिप को मैं ऑनेस्टली एंड प्योरली चाहती हूँ। आप फुली डेडिकेटेड होके काम करिए, आप डेडिकेटेड होके काम करेंगे, ऑनेस्टी से काम करेंगे, आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ये ट्रू ग्रेट। फेथ है मेरा। जबरदस्त सनिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि आइंदा भी आपसे इस तरह से बात होती रहे, और हमें आपसे Sure. डेफिनेटली बहुत सारी जो चीजें हैं वो जानने को भी मिलेंगी, प्रॉब्लम्स का सलूशन भी हम जरूर ढूंढ पाएंगे अगर आप हमारा साथ दें। तो जरूर इंशाल्लाह आपसे इन फ्यूचर भी बात होती है। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वेरी मच महविश, थैंक यू। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी, राइट। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं तो प्लीज आप अपने आप को बांध मत लीजिए, एक्सप्रेस करिए, डी एक्सप्रेस की स्टेज से बाहर आ जाइए कि आप बोल नहीं रहे हैं, घुट रहे हैं। घुटन आपकी बीमारियां लाएगी, आपके आसपास का ऑरा खराब करेगी, आपको एक ऐसे दलदल में डाल देगी जिससे कि निकलना मुश्किल है, आपकी पर्सनैलिटी बिगड़ जाएगी। प्लीज, राउंड ग्लोब आप कहीं पर भी हैं, बात करिए अपने बड़ों से, काउंसलिंग करवाइए, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए, और प्लीज इस स्टेज से बाहर आ जाइए। लाइफ इज ब्यूटीफुल और इसको ब्यूटीफुल बनाइए। थैंक यू एग्जैक्टली। सो मच। थैंक यू सो मच सनिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।